पहले जो होता था ना, रशिया के ऊपर चाइना डिपेंड करता था, बट अब पूरा सिनारियो चेंज हो गया है। अब रशिया हाईली डिपेंड कर रहा है चाइना पर। आपको देख पा रहे हैं, ये वाला यूरोप था पहले, ये इतने सारे यूरोप के धीरे धीरे कम होते गए और चाइना का इन्वेजन क्या हो गया, बढ़ता गया। चीन के पास वास्तव में रूस को एक तरह का विशाल लाओस या विशाल पाकिस्तान बना देने का बहुत अच्छा अवसर है। दोस्तों, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? आप बोलेंगे जी हाँ सर, ये तो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं कि क्या होगा अगर ये 2026 के अंत तक में ना, ये या तो मर जाए या फिर इस्तीफा दे दे या इनकी सरकार गिर जाए या कुछ और गतिविधियों के कारण ये रशिया के प्रेसिडेंट ना रहे, तब क्या होगा। तो ये इंडिया पर कैसा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि आपको पता है ये व्यक्ति पूरा प्रो इंडिया है और ये इंडिया के लिए हमेशा खड़ा होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। चाइना इस पर कैसा बिहेव कर रहा है, चाइना के नीतियां आगे का क्या है, और अभी अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है, इन सारे बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं हूं भाग्यराज, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर और जियोपॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। देखिए, ये जो है ना, चाइना क्वाइटली प्रिपेयर्स फॉर द पोस्ट पुतिन रशिया रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रहा है। ये चाइना कुछ तो है जो जानता है। अब चाइना क्या कर रहा है, रशिया के इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी पूरा नजर रखा हुआ है। उसको पता है कि ये शी जिनपिंग ना 2026 तक में के अंत में ना ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, और ये प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो चाइना क्या कर रहा है, पुतिन के जो और जूनियर है ना, जो प्रेसिडेंट के दावेदार है, उनसे मिलना चालू कर दिया है। तो आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये वाला रिपोर्ट आप देख सकते थे, ये द प्रिंट का आर्टिकल था। इसको मैंने पूरा का पूरा रीड किया और आपको बता रहा हूं। पुतिन वॉज शी जिनपिंग रोल मॉडल, नाउ ही इज द जूनियर पार्टनर। ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है ना, क्योंकि पहले जब रशिया था ना, वो चाइना का एकदम मतलब ऐसा था कि रशिया और चाइना का रिलेशन अभी भी अच्छा, कोई बहुत बेकार नहीं है, लेकिन पहले जो होता था ना, रशिया के ऊपर चाइना डिपेंड करता था, बट अब पूरा सिनारियो चेंज हो गया है। अब रशिया हाईली डिपेंड कर रहा है चाइना पर। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये चार्ट देख पा रहे हैं, रशिया पाइपलाइन गैस एक्सपोर्ट है ना। ये रशिया में देखिए अभी कोई इंडस्ट्रीज तो बचा है नहीं बहुत ज्यादा। रशिया में सिर्फ नेचुरल गैस, ऑयल का ये और पेट्रोल, यही सब आपको, क्रूड ऑयल, यही सब मिलेगा। तो अभी रशिया इसी को बेच के जितना प्रॉफिट कमा ले रहा है ना, वही बहुत बड़ा चीज है। तो आप देखेंगे 2021 के मिड से पहले, ये जब यूक्रेन वॉर नहीं हुआ था, तब आप देखेंगे ना, तो ये जो आपको ये कलर में दिख रहा है, ये ठीक है ना, येलो कलर में, वो चाइना का पार्ट था। चाइना को ये बहुत कम अपना ऑयल बेचते थे। आप देख पा रहे हैं, ये चाइना 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 बहुत कम ऑयल बेचते थे। लेकिन जैसे ही यूक्रेन वॉर चालू हुआ ना, तो रशिया क्या किया है, जितने यूरोप के थे ना, ये वाला जो चीजें दिख रहा है, आपको देख पा रहे हैं, ये वाला यूरोप था पहले, ये इतने सारे यूरोप के धीरे धीरे कम होते गए और चाइना का इन्वेजन क्या हो गया, बढ़ता गया। ठीक है ना। तो अब रशिया क्या कर रहा है, चाइना को सबसे ज्यादा अपने ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब बेच रहा है। तो इसीलिए ना रशिया पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंड है। और सिर्फ ऑयल वगैरह के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग जो सामान आता है ना, उससे भी रशिया के पूरे स्टील वगैरह सब बन रहे हैं, पूरा का पूरा रशिया का काम हो रहा है। अब ये वो दिन दूर नहीं है जब रशिया में ना, पहले एक टाइम था जब लोग ना रशियन सीखते थे, आज के रोड में रशिया में मैंड्रिन सीखा जा रहा है। आप बोलेंगे मैंड्रिन क्या है, तो मैंड्रिन चाइना की ऑफिशियल भाषा है जो अब चल रहा है। आपको पता है कि चाइना ना अब धीरे धीरे रशिया में अपने ट्रेंड को बढ़ा रहा है। ट्रेंड किसको बोलेंगे, ट्रेंड वो होता है जो एक देश के ऊपर बहुत फेमस है और इसको दूसरा देश अप्लाई करता है। हाँ भाई, ये देखो ऐसे चाइना में लोग रहते हैं, ऐसे वहां की फीमेल एक्टिविटी करती है, ये सब चीजें ट्रेंड बन जाता है। तो धीरे धीरे रशिया क्या कर रहा है, चाइना के रंग में ढलता जा रहा है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। आप देखेंगे इस जगह पे ना, चीन के पास वास्तव में रूस को एक तरह का विशाल लाओस या विशाल पाकिस्तान बना देने का बहुत अच्छा अवसर है। ये मैं नहीं लिखा हूं, ये द प्रिंट का आर्टिकल है। इसको मैंने आपको डिकोड करके, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। गावेब ने कहा, ये वहां का राइटर होगा,
ऐसा देश जो चीन पर कहीं अधिक निर्भर हो, चीन से कहीं अधिक जुड़ा हुआ हो और आधुनिकता के मॉडल तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में चीन की ओर कहीं अधिक देखता हो, तो उसको चीन क्या करेगा, एक मिनी पाकिस्तान बना देगा। एक मतलब विशाल, मिनी तो नहीं बोल सकते, एक विशाल पाकिस्तान। आप बोलेंगे अचानक से ये भिखमंगा देश का नाम क्यों आ जाता है? देखिए ये बात सही है कि पाकिस्तान भी चाइना पर हाईली डिपेंडेंट है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे पैसा हो, सब जगह पर चाइना पर डिपेंडेंट है। तो चाइना क्या करता है, पाकिस्तान का सारा पोर्ट लेते जा रहा है, जमीन लेते जा रहा है, सब चीजें हड़पते जा रहा है। ऐसी चीन बिना अब रूस के साथ करके उसको पूरे विश्व का सबसे बड़ा पाकिस्तान बना सकता है, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। ठीक है ना, ये जगह पर आप देखेंगे ना, देखिए ये ना मिस्ट्री पॉली मार्केट बेटर है स्टेक्स अराउंड 40 मतलब ये बिलियन ऑन पुतिन कोस्टर बिफोर एंड ऑफ द ईयर। ये ऐसा बोल रहे हैं कि इस साल के अंत में ना या तो पुतिन बहुत बड़ा कुछ काम करेंगे, या तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो अपने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा खुद दे देंगे, या इतना प्रेशर आ जाएगा ना उनके ऊपर अपने ही देश के लोगों का कि वो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर तक में पुतिन प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। ये ऐसा बेट लग रहा है। आपको समझ आ रहा है ये चीजें क्या है? भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट ऐसा होगा ना कि भारत रशिया से तेल के ऊपर निर्भर है। हमारा रशिया से बहुत ज्यादा कोई यूनिक डिफेंस वो डील नहीं है हमारा की। आप देखेंगे हम रशिया से ना ज्यादा हम अभी ऑयल वगैरह को ले रहे हैं ना, तब हमारा 50 बिलियन 60 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचता है, जिसमें रशिया ही हमको ज्यादा बेच रहा है, हम तो उसको कुछ बेचते ही नहीं है। तो हमारा एक्चुअली रशिया से ट्रेड ना 15-20 बिलियन का था, इससे भी कम था, क्योंकि रशियन हमसे कुछ लेते ही नहीं हो, तो चाइना से पूरा ले लेते हैं। ठीक है ना, तो रशिया से हमारा बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ जो ये तेल आता था ना, ये बहुत बड़ा चीज है। अगर पुतिन हटेंगे तो जो नया प्रेसिडेंट आएगा, क्या वो प्रो इंडिया होगा? क्या वो इंडिया के लिए स्टांस ऐसी रखेगा जैसे पुतिन रखते हैं? तो इसका आंसर है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब कोई नया प्रेसिडेंट आएगा तो उसका अप्रोच कैसे होगा, क्या होगा, ये देखा जाएगा। समझ रहा ना? इस टाइप से हम लोग कभी ऐसा बोल नहीं सकते कि कैसा होगा। ये सब चीजें पहला न्यूज था जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था। दूसरा नंबर, जो नंबर सेकंड है, वो ये न्यूज है कि यूएस सेनेटर में ना अनविल बिल फॉर 100% टैरिफ ऑन इंडिया एंड 4 others फॉर बाइंग रशियन ऑयल। ये जो आपको मालूम होगा, नेंसी ग्राहम जो अभी निपट गया था, जो मर गया था, वो भारत पे 500% टैरिफ का बात करता था, जो मैं आपको कल के वीडियो में दिखाया हूं। तो वो उसकी याद में ना ये लोग क्या कर रहे हैं, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे रिपब्लिक पार्टी हो, ये लोग एक बिल प्रस्ताव पास भी कर दिए। सारे सहमति से ये बिल प्रस्ताव भी पारित भी हो गया है। और इस जगह पे आप देखेंगे ना, तो भारत पर चाइना एंड इंडिया फेसिंग 100% टैरिफ फॉर बाइंग रशियन ऑयल अंडर न्यू यूएस सैंक्शन बिल। ये सारे एक यूएस के कांग्रेस में बिल पास हुआ है। और अगर ये बिल पास हो गया ना, तो इंडिया के ऊपर दिक्कतें इसलिए आएंगी क्योंकि 100% टैरिफ का मीनिंग है जो सामान हम रशिया में, जो सामान हम यूएसए में 100 रुपए का बेचते थे ना, अब वो 200 रुपए का बिकेगा। पूरा एकदम मतलब क्या हो गया, रेट डबल। ठीक है ना, क्योंकि यूएस ऐसा मानता है कि हम रशिया से 15% से ज्यादा ऑयल ले रहे हैं और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, हम तो रशिया से लेते हैं। तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि अगर प्रधानमंत्री या फिर भारत की साइड से कोई भी यूएस से अगर वेवर लेता है कि भाई हमको मौका दीजिए, हमको ये करने दीजिए, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। बट यूएसए का ऐसा करने का चांसेस 0% है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यूएस के द्वारा पहले भी ऐसा बोला जा चुका है कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो हम चाइना के साथ गलती किए थे। चाइना को डेवलप होने के लिए ना यूएस बहुत उसको छूट दिया था, हाँ आप डेवलप हो जाओ, आप डेवलप। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत अभी उभरती हुई इकोनॉमी है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो यूएस भारत पर लगातार सैंक्शन लगा सकता है कि भारत ज्यादा ग्रो मत कर ले, इतना भी ग्रो मत कर ले कि कल को भारत यूएस को ही टक्कर देना चालू कर दे। ये अब यूएसए बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए ये सब सैंक्शन का बिल चल रहा है ना। 4 और देश है, जैसे रशिया हो गया, और भी 2-4 और देश है, मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे 4 और देश है जिसपे लगे। और इनका हिपोक्रेसी देखिए कि ये ना बोलते हैं कि हमारे जो यूरोप के पार्टनर है ना, यूरोप के
इनको हम ना अभी वो नहीं करेंगे, इन पर अभी टैरिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अभी हम इनको वेवर दे रहे हैं। बताइए, यूरोप इनके जो अलाइज हैं उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो दूर बैठा इंडिया है, चाइना है, उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो देखना होगा कि भारत इस पर रिएक्ट कैसे करेगा, डील कैसे करेगा इस सारे सिचुएशन से। अगर हम कुछ भी चीजें करते हैं, अब मौका हो गया है, अब टाइम आ गया है कि हम भी यूएस को बराबर जवाब दें, सीधा का सीधा। जो यहाँ पर जो इसके बहुत सारे जो यूनिट्स हैं, जो जिसके यूएस को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ये सबको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से इंडिया से बहुत ज्यादा ये रेवेन्यू कलेक्ट करके ले जाते हैं। अब देखना होगा कि आगे चल के इंडिया गवर्नमेंट का क्या स्टांस रहता है। जो भी होगा उसके लिए मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर आए हैं, नए आए हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आपको हमेशा अपडेटेड न्यूज विद आर्टिकल देता हूं। कोई भी मैं कहानी नहीं बताता, जो आर्टिकल में लिखे रहता है वही चीज बताता हूं। थैंक यू सो मच। जय